जो आजकल चल रहा है कि मंचों पे खड़े हो के पहले उनकी समस्याओं का माइक पे पूछते हैं जी। और हजारों लोगों के सामने, और हजार क्या, भक्ति के लिए सबका ज्ञान जरूरी है शास्त्रों का। तो जब मैंने पहली दफा ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ी तो मैं खुद विचलित हो गया। अच्छा। ईश्वर का हृदय इतना छोटा नहीं हो सकता कि वो आपको चाट पकौड़ी खाने से नरक में भेज दे, जी। आपको किसी के साथ संबंध रखने से नरक में भेज दे, और आपको 2 रुपए अगर घर से आपने उठा लिए तो उसके लिए नरक में भेज दे। जैसे आप शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म जो है, वो बौद्ध धर्म से पहले का है या बौद्ध धर्म पहले हमारे से पहले का है? बोला तो ये जाता है कि जब सनातन धर्मियों का दबदबा बना, तो बौद्ध धर्म वालों को दबाने की वजह से उन्होंने सबका कॉपीराइट मतलब अपने लिए ले ले कि ये शिव जी हैं, ये ब्रह्मा है, हमारे यहाँ पे ये हैं। तो लेकिन वो बौद्ध थे सब। आज के टाइम में ये भी बहुत है जो भक्त हैं, मैं देखता रहता हूँ, भक्त इतनी भक्ति में लगा हुआ है और तो भी परेशान है ऐसे क्यों? जैसे अब भक्तों की बात आई, तो भक्तों में एक चीज मैंने वीडियो भी बनाई है काफी उसके लिए। जैसे जब हमारा कहीं हवन हुआ या कहीं हमारा पूजा हुई, तो वहाँ पे जो सामग्री होती है, वहाँ पे जैसे जो चुनरी वगैरह जो चढ़ती है, उसे हम ले जाके, या हमारी जो तस्वीर वगैरह होती है जो खंडित हो जाती है, उसे ले जाके हम नहर में सुलगा देते हैं। तो हम सोचते हैं कि वहां से हमारा उद्धार हो जाएगा, और वो कुछ समय बाद वो किनारे आके वो रुक जाएंगी, और उसकी वजह से वहां पे फिर भीड़ जमा हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो साथ में हम धूप बत्ती और अगरबत्ती भी जलाते हैं, वो किस लिए होती है और क्यों जलाई जाती है? तो जैसे मैं आज के टाइम में काफी देख रहा हूँ, होली दिवाली पे ये जो मजारे हैं, जो जिनको पीर बोलते हैं, हमारे धर्म के काफी जाते हैं कि हमारे लिए मतलब। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कभी कहीं पे भगवान निकल रहे हैं धरती में से, मतलब तस्वीर वगैरह निकल रही है, कभी कहीं से निकल रही है। तो ये हमारे इंडिया में ही क्यों है, बाहर ऐसा क्यों है? तो सनातन धर्म में जैसे हम देवी देवताओं को मांस चढ़ाते हैं या फिर मतलब बलि देते हैं, ये सही है गलत? क्या भगवान इतने बुरे डीलर हैं? ये जो हमारे यहाँ डीलरी करते हैं उनसे भी बुरे भगवान डीलर हैं। वो कम से कम 2% 3% जो भी है अच्छा कमीशन तो वो रखते हैं। तो क्या भगवान इतना भी नहीं रखते कि वो, मेरा एक मानना है जितना ज्यादा इन सारी चीजों से अंगूठी पकौड़ी से बच के आदमी रहे। आज के टाइम पे ज्यादातर किसी के माँ आ रही है, किसी के बालाजी आ रहे हैं, किसी के कोई आ रहा है, किसी के कोई आ रहा है, क्या वो इतना बड़ा स्वरूप एक छोटे से व्यक्ति में आ सकता है? देखो मैंने देखा बहुत समाज में ऐसे लोग, ऐसे बच्चे भी हैं जो है तो मेल और फीमेल जैसी हरकतें करते हैं। बिल्कुल है। वो एक मेडिटेशन का उनका एक ऊपर है। ऐसे लोग अगर मेरे पास आए, मैं गारंटी ले रहा हूँ 1 महीने में ठीक करूँ। जैसे वसीकरण होता है, लोग बाग बोलते हैं कि भाई इसने इस पे कुछ कर रखा है, तो वो मतलब ऐसे बड़े बड़े आदमियों पे क्यों नहीं करते, वो छोटे छोटे देखिए आदमियों मैं पे आपसे क्यों बताऊं करते कुछ चीजें। हैं? आज मैं आऊँ रोहितेश्वर महाराज जी के पास में, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अपने सनातनी की, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमारे जो महाराज जी हैं, ये राधा कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इनका ये जहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं, ये क्या नाम है सर इसका? भगवती फार्म। भगवती फार्म है, जहाँ पे यहाँ पे भक्त आते हैं, हर संडे अपना एक दरबार लगाते हैं, जहाँ पे अपनी समस्या लेके आते हैं भक्त लोग, ये उनका निवारण करते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले थोड़ा। राधे राधे जी मेरा नाम रोहितेश्वर महाराज है जी और मैं हर रविवार को जी भगवती फार्म हाउस जहाँ हम बैठे हैं जी यहीं मैं दरबार लगाता हूँ, जी जहाँ तमाम जगह से भक्त मेरे पास आते हैं जी और वो उनकी अपनी अपनी समस्याएं होती है। जी किन्हीं की पर्सनल समस्याएं होती है, कोई घर की समस्याएं, नौकरी व्यापार सबसे रिलेटेड समस्याएं होती है, और गुरु कृपा से और जो ठाकुर जी का आशीर्वाद जी। मुझे प्राप्त है उसकी कृपा से मैं उनकी सबकी समस्याओं का निवारण उपाय मैं उन्हें बताता हूँ। तो किसी से भी रिलेटेड हमारी समस्या हो उसका आप निवारण करते हैं? हाँ हाँ। जैसे कि थोड़ा सा बताओगे किस किस तरीके की? फिर भी देखो वैसे तो मैं किसी पर्टिकुलर भक्त की कोई समस्या नहीं बताता जी माइक पे, नहीं मुझे बताना पसंद, क्योंकि मेरा एक दरबार का एक नियम है, जी एक रूल है, जी और ये मेरे गुरु का भी सख्त आदेश है। हम्म, जो आजकल चल रहा है कि मंचों पे खड़े हो के पहले उनकी समस्याओं का माइक पे पूछते हैं जी और हजारों लोगों के सामने, और हजार क्या, जब वो वीडियो डलती है तो पूरे दुनिया के सामने उनकी समस्याओं का मखौल उड़ाया जाता है। बिल्कुल क्योंकि देखिए ये आप व्यक्तिगत आप अपने पे भी लेके देखें, अगर आपको पैसे की समस्या है, व्यापार की समस्या है, किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत घर में चल रही है, या आप किसी भी कठिन जीवन व्यतीत आप कर रहे हो, संघर्ष से जूझ रहे हो, जी तो व्यक्ति बहुत विश्वास पात्र से अपनी बात कह पाता है। तो मेरे यहाँ 1 to 1 मैं सबकी बात सुनता हूँ और 1 to 1 ही उसका उपाय और जवाब मैं देता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ खुश है। भक्ति के लिए तब का ज्ञान जरूरी है शास्त्रों का? शास्त्र एक नींव है, शास्त्र एक जानकारी है जी और तप एक ऐसी सीढ़ी है, ऐसा माध्यम है जी जो हमें, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं जी हमें उससे जोड़ता है। वो सेतु है, तप जी एक सेतु है। जी और तप ऐसा नहीं कि आप एक टांग पर खड़े हो तो तप है, और तप ऐसा नहीं कि आपने कमंडल उठाया और जंगल में चले गए तो तप है।
तप ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ दिया तो तप है, नहीं, तप मन से है। अगर आपने मेरी निगाह में और जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और जो मेरे पास आए हुए कुछ लोगों को मैंने जो चीजें सिखाई है, उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है, तप है भगवान के प्रति संकल्पित हो जाना, तप है भगवान के चरणों में पूरा समर्पण हो जाना, तप है भगवान को हर व्यवस्था में, हर स्थिति में, हर कार्य में भगवान को ही स्मरण करके वो कार्य को करना। तप वो है जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस जीवन का सामाजिक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, इस प्रकृति की कल्याण के लिए हम जो उस जीवन का अच्छे से निर्वाह करेंगे वही तप है और वही जरूरी है। शास्त्रों से आप ज्ञान ले सकते हो भक्ति मार्ग का, लेकिन अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ी तो जब मैंने पहली दफा ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ी तो मैं खुद विचलित हो गया। अच्छा। उसमें इतना स्वर्ग और नरक की बातें हैं कि आप डर जाओगे। क्या? अगर आप उसमें देखोगे कि वो उसी में नहीं, बहुत मैंने शास्त्र पढ़े हैं तो उसमें भी आप स्वर्ग से और नरक के बीच का ही फासला करने में घबरा जाओगे। आप अगर पढ़ोगे तो सोचोगे कि यार हमने तो आज तक नरक जैसा ही काम किया है, लेकिन नहीं, ईश्वर का हृदय इतना छोटा नहीं हो सकता कि वो आपको चाट पकौड़ी खाने से नरक में भेज दे जी। आपको किसी के साथ संबंध रखने से नरक में भेज दे और आपको 2 रुपए अगर घर से आपने उठा लिए तो उसके लिए नरक में भेज दे जी। नहीं, आप शास्त्रों से बस उतना ज्ञान लीजिए जो आपको एक भक्ति मार्ग पे वो अग्रसर करे। जैसे हम व्यक्ति से मिलते हैं तो व्यक्ति की हम अच्छाई से जुड़ते हैं, बुराई से नहीं जी। तो जैसे आप शास्त्र की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म जो है, वो बौद्ध धर्म से पहले का है या बौद्ध धर्म पहले हमारे से पहले का है? देखिए, सनातन जो ये जितने भी समुदाय बने हैं ये समुदाय है, धर्म नहीं। हमारा सिर्फ एक परंपरा और एक धर्म सनातन ही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। बौद्धिज्म और क्रिश्चियन और अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी को अगर देखोगे ये सब समुदाय बने हुए हैं। इनको कोई चीज यहाँ से अच्छी नहीं लगी या यहाँ से उनकी किसी चीजों से निकाल दिया गया या उन्होंने एक अपना एक नियम कायदे कानून अलग बना लिए तो उन्होंने अपना एक अलग मजबा बना लिया। बौद्ध धर्म 2600 लगभग 2600 ईस्वी पूर्व पुराना है। सनातन जब से है जब से ईश्वर निराकार से साकार हुए। जब निराकार से साकार ईश्वर होते हैं तो वो सनातन परंपराओं के ही हिसाब से होते हैं जी। इसलिए सनातन की खूबसूरती है जी। लेकिन गुरुजी बोला तो ये जाता है कि जब सनातन धर्मियों का दबदबा बना तो बौद्ध धर्म वालों को दबाने की वजह से उन्होंने सबका कॉपीराइट मतलब अपने लिए ले कि ये शिव जी हैं, ये ब्रह्मा है, हमारे यहाँ पे ये हैं, तो लेकिन वो बौद्ध थे सब। नहीं, आप ये देखिए कि बौद्ध कलयुग में आए हैं। बुद्ध, गौतम बुद्ध कलयुग में आए हैं। सिद्धार्थ, उनके बारे में कहानियां हैं, सब किताबें हैं। और भगवान राम त्रेता युग में आए जी जी। श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए और सतयुग में देवियों के अवतार हुए, देवों के अवतार हुए। परशुराम जी सतयुग में आए। स्टोरी की तरह बता रहे हैं कि भाई स्टोरी की तरह कि भाई इन्होंने बना दिया। भाई देखिए, सबका अपना देखने का एक नजरिया है जी बिल्कुल। आप अपनी से 4 पीढ़ी वाले बुजुर्ग का नाम नहीं बता सकते अगर भाट ना हो तो। आप उन्हें भी स्टोरी बता सकते हो। बताइए कहाँ लिखा है उनके बारे में कि वो सही भी है। आपको पता है आपके दादा परदादा, उससे भी उनके भी दादा परदादा कौन थे जी। तो जैसे ही समय गुजरता चला गया है, लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं तो वो समझते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं है। आप कोरोना आया, आप तमाम मेडिसिन, तमाम तरह की एजुकेशन के बावजूद भी कोरोना से लोगों को मरने से नहीं रोकता। बिल्कुल, यही तो प्रकृति है, वो तो अपना काम करती है ना। और जो प्रकृति चला रहा है वो तो है ना, वही तो ईश्वर है। वो आपके मानने का नजरिया है, आप कृष्ण को मानो, राम को मानो। आज के टाइम में ये भी बहुत है जो भक्त हैं, मैं देखता रहता हूँ, भक्त इतनी भक्ति में लगा हुआ है और तो भी परेशान है। ऐसा क्यों? देखिए, जब महाभारत युद्ध हुआ जी, तो कुछ लोग भगवान के पक्ष में थे
जो पांडवों के पक्ष में थे, भगवान के साथ लड़ रहे थे, और कुछ लोग भगवान के खिलाफ लड़ रहे थे जो कौरवों के साथ थे। और आप सच्चाई देखोगे, अगर उस घटना का एनालिसिस किया जाए, आज का बुद्धिजीवी या ये कह लो आज का नास्तिक व्यक्ति भगवान को फ्रॉड कहेगा कि कृष्ण जी फ्रॉड थे, कृष्ण जी ये थे, कृष्ण जी बेकार थे, उन्हें कोई नीति नहीं आती, उन्हें कुछ नहीं आती, और कृष्ण जी भगवान नहीं है, वो बहुत बुरे राजनीतिकार हैं। वो उस घटना को देख के शायद ये एनालिसिस करे। लेकिन आप देखिए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो पांडवों के साथ थे वो भी मरे, जी बिल्कुल, और जो पांडवों के खिलाफ थे, कौरवों के साथ थे, वो भी मरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ईश्वर की कहानियां हैं, ये सब आप और हम सब एक कहानी है, हम उसके किरदार है, होना वही है जो प्रकृति चाहती है। किसी भी पिक्चर, अगर जो डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, उस पिक्चर में से अगर आप विलन मरना है या हीरो कहीं किसी पिक्चर में मिलना है, शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन मरा, लेकिन मरने के बावजूद अगर वो मरा है तो उसकी एक खूबसूरती बनी है, वो पिक्चर पूरी हुई है जी। तो ऐसी हमारी कहानियां हैं जीवन की। अगर हम ये सोचने लगे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, आप लोग मेरे पास बहुत आते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, हम बहुत पूजा भी करते हैं, तो देखो पूजा एक अलग माध्यम है और दुख और सुख एक अलग माध्यम है। वो जो होना है वो होना है, मरे पांडवों के पक्ष के भी और मरे कौरवों के खिलाफ, जो कौरवों के साथ थे वो भी मरे। तो सच के साथ वाला भी जाएगा, बुरे के साथ वाला भी जाएगा, यही नियम है, यही प्रकृति बनने और बिगड़ने का नियम है। लेकिन जो ईश्वर के साथ था उसे आज हम सम्मान की निगाह से देखते हैं, और जो ईश्वर के खिलाफ था उसे आज हम अपमान की निगाह से देखते हैं। तो यही इतिहास रचा गया है, यही कहानी लिखी गई है, यही सुख दुख का फेरा है। जो भगवान की चीजें भगवान के साथ, उस दुख का अच्छे से उस घड़ी में भगवान के साथ रहता है, भगवान को भजता है, उस दुख की घड़ी से निकल जाता है। जैसे अब भक्तों की बात आई, तो भक्तों में एक चीज मैंने वीडियो भी बनाई है काफी उसके लिए। जैसे जब हमारा कहीं हवन हुआ या कहीं हमारा पूजा हुई, तो वहाँ पे जो सामग्री होती है और वहाँ पे जैसे जो चुंदड़ी वगैरह जो चढ़ती है, उसे हम ले जाके, या हमारी जो तस्वीर वगैरह होती है जो खंडित हो जाती है, उसे ले जाके हम नहर में सिला देते हैं। तो हम सोचते हैं कि वहां से हमारा उद्धार हो जाएगा, और वो कुछ समय बाद वो किनारे आके वो रुक जाएंगी, और उसकी वजह से वहां पे फिर भीड़ जमा हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हवन हुआ, यज्ञ हुआ, जो भी हो, उसकी सामग्री हम ले जाके प्रवाहित करते हैं। ऐसा ही नहीं कि गंगा जी में करते हैं, बहते जल में भी हम कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं हम प्रवाहित ही करें, हम दाब भी सकते हैं। वो एक प्रक्रिया है, क्योंकि हमने जिस समय के लिए अनुष्ठान किया उसके बाद उसका विसर्जन करना पड़ता है, उसका एक नियम है। रही बात गंदगी की, तो जब से मोदी सरकार आई है तो आप देखते हैं कि गंगा में जो गंदगी होती थी वो साफ है। आज खरबों रुपए लगाने के बावजूद भी गंगा साफ नहीं होती थी, आज वो साफ है। घाट आप देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। आप किसी भी तीर्थ स्थल पे चले जाइए, आपका आने का मन नहीं करेगा। और वो सफाई का अभाव है। दूसरा कि जो मूर्तियां और ये व्यवस्था है, अगर गंगा जी का निर्माण हुआ है तो इन्हीं सब चीजों के लिए हुआ है। वो हम सोच रहे हैं कि गंदगी है, लेकिन हुआ है ना। जब हर व्यक्ति वहां पाप धोने जा रहा है तो क्या उससे माँ गंगा नहीं हो रही? ये हमारा सोचने का नजरिया, हमें जो दिखाई दिया हम उसे गंदगी मान रहे हैं। नहीं, उसका निर्माण ऐसे हुआ है। हमारा आप जहाँ बैठे हैं ये मट्टी है, कभी यहाँ महल हुआ करते थे, मट्टी है, तो वो भी मट्टी बन जानी है। भाई अगर आप जिस खेत से अनाज आता है उस खेत से सोच के लिए भी जाते हैं लोग, तो क्या आप खा पाओगे? लेकिन नहीं ना, आपने बस सिर्फ अनाज देखा है, तो हमें भी सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है। तो जैसे हम पूजा की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे हम जोत जलाते हैं तो घी से, तो वो एनवायरनमेंट में जाके वो हमारी शुद्धि करता है ना, क्योंकि हम ज्योति में जो भी चीज देंगे उसका वो दुगना तिगना करके देगी। तो वो घी जब हम असली घी देंगे तो वहां से वो एनवायरनमेंट साफ, ऑक्सीजन बनती है। तो साथ में हम धूप बत्ती और अगरबत्ती भी जलाते हैं, वो किस लिए होती है और क्यों जलाई जाती है? देखो, अगर आप बैठे हो और यहाँ बदबू आए तो आप बैठ नहीं पाओगे यहाँ। और ईश्वर सबसे पवित्र है। जब हम घर में एक पूजा स्थल बनाते हैं तो बहुत पवित्र जगह बनाते हैं, बहुत साफ सुथरी जगह बनाते हैं। धूप बत्ती इसलिए जलाई जाती है कि वो
पूरे घर के वातावरण को शुद्ध रखे, महका के रखे। आपके यहाँ जब भी गेस्ट आता है तो जितना अच्छा गेस्ट आएगा उसकी व्यवस्था साफ सफाई आप उतनी अच्छी करोगे। ड्राइंग रूम में खूब अच्छे से सेंट वगैरह सब फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर वगैरह सब छिड़कोगे तो धूप बत्ती भी वही लैंडमार्क है एक तरीके से। धूप जो लगाई जाती है वो इसलिए, अच्छा उसमें तमाम तरीके की जड़ी बूटियां होती हैं। ये आग के द्वारा, क्योंकि अग्नि एक मुंह है भगवान तक अपनी चीजें पहुंचाने का। यज्ञ हम इसलिए ही करते हैं क्योंकि उसमें जिह्वा बनाते हैं, तो जो हम आहुति देते हैं वो भगवान का भोजन है। तो जहाँ जो भी अग्नि है वो एक मुंह है, क्योंकि अग्नि अस्तित्व खत्म करती है। अग्नि अगर किसी पेड़ में लग जाए तो राख बना देती है, तो जो उसका असली अस्तित्व उसको वो ले जाती है, असली चीजें वो ले जाती है, बाद में राख रह जाती है, मिट्टी रह जाती है। इसलिए जो धूप है ना, धूप भी तमाम तरह की जड़ी बूटियों से बनती है। गूगल उसमें डलता है और उसमें ये गुलाब की पंखड़ियों से भी वो बनती है। तो इससे वातावरण भी शुद्ध होता है और भगवान की स्मृति में शुद्ध चीजें ही लगाई जाती है और दी जाती है। ये भी एक पूजा है जी। तो जैसे मैं आज के टाइम में काफी देख रहा हूँ, होली दिवाली पे ये जो मजारे हैं जो जिनको पीर बोलते हैं, हमारे धर्म के काफी जानते हैं कि हमारे लिए मतलब सही में सनातनी है या फिर ऐसी ब्रेन वॉश किया गया है। जहाँ भी देखा मैं उस पे तो ना ग्रीन कलर तो उस पे हुआ है, नाम लिखा हुआ है हाजी जी पीर बाबा, मतलब उसमें उनका नाम एक इस्लामिक भी आ गया, फिर प्लस उसमें बाबा करके जोड़ दिया। जितने भी मजारे हैं ये सब इस्लामिक है जी। तो फिर और पीर हिंदुओं के लिए नहीं है जी। अगर हिंदुओं को अपने पीरों पे जाना है तो उनके लिए खाटू श्याम है जी, उनके लिए जहर पीर है। जहर पीर का नाम आपने सुना है, बिल्कुल। मोहन राम पीर है जी। तो आप वहां जाइए, आपको कई गुना फल मिलेगा। बिल्कुल। आप जहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं इस्लामिक, उसमें पता नहीं वहाँ कुत्ता दब रहा है, घोड़ा दब रहा है, ऊंट दब रहा है, क्या दब रहा है, और आप वहाँ मरा हुआ आदमी दब रहा है। नहीं, मैंने भी ऐसे काफी जगह देख लिया। नहीं, वो गलत है। सनातनी को नहीं जाना चाहिए, हाँ। पीर पे नहीं जाना चाहिए, गलत है, निहायत गलत है जी। नहीं जाना चाहिए, हमारे परंपरा के खिलाफ है ये, और कुछ लाभ भी नहीं मिलता वहाँ। मैं गारंटी देता हूँ वहाँ कुछ लाभ नहीं मिलता। यही था। और फिर मतलब मैंने देखा है जहाँ पे अभी मेरे सामने, तो यहाँ पे सामने कुछ नहीं है, मैं कुछ साल बाद देख रहा हूँ वो पीर बना लिया और वहाँ पे कब्जा कर लिया इस तरीके से। भाई आप देखिए, लोग अजमेर शरीफ जाते हैं जी, और अगर अजमेर शरीफ का आप इतिहास अगर उठा के देखोगे तो आप खुद घृणा करोगे कि अगर कभी गए भी हो। वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जी। और मोइनुद्दीन चिश्ती कौन था? जिसने हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कन्वर्जन किया, जिसने पृथ्वीराज चौहान की वाइफ संयोजिता और रानियों को भी सैनिकों के सामने, पृथ्वीराज जी के बाद सैनिकों के सामने उसको छोड़ दिया, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। इसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने इतना कुछ सनातन परंपराओं के खिलाफ इसने काम किया, लेकिन हम जा रहे हैं, भेड़ चाल है, जाना नहीं चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ इस देश में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, औरंगजेब जैसों की दरगाह भी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में एक भारत देश ही है जो सनातन परंपराओं का देश है जी, सनातन वासियों का देश है। इसको भी हमने राजनीतिक कारणों से सेकुलरिज्म का चोला उड़ा रखा है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट से लड़ रहे हैं मुकदमा। जैसे सनातन धर्म काफी पुराना है, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कभी कहीं पे भगवान निकल रहे हैं धरती में से, मतलब तस्वीर वगैरह निकल रही है, कभी कहीं से निकल रही है। तो ये हमारे इंडिया में ही क्यों है, बाहर ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि हमारा धर्म तो काफी पुराना है। नहीं, आप देखिए, ययाति से आप अगर देखोगे तो ययाति से लेके जन्मेजय तक आपके ही बगल में हस्तिनापुर है। वो राजधानी हुआ करती थी पूरी दुनिया की जी, और चक्रवर्ती राजा वहां रहते थे। ययाति से लेके जन्मेजय। इसके बाद ये जो इधर उधर जो ये सब समुदाय बट गए हैं, ये वे लोग थे, कुछ लोग वो थे कि जो ययाति का एक लड़का था कुरु, जिसने ययाति को अपनी जवानी लौटाई थी, तो उसके जो और बच्चे थे तो ययाति ने उनका देश निकाला कर दिया था। या अगर आप धर्म नहीं अपना सकते तो बेकार है आप जैसे पुत्र का होना। तो उन्हें अलग अलग राज्य में भेज दिया था। उन्होंने अपने अलग अलग जाके समुदाय बनाए थे और ययाति के खिलाफ ही बनाए थे। कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, जो जब महाभारत के बाद भगवान का अपने बच्चों से युद्ध हुआ तो उसमें कुछ लोग जो बच गए थे वो भाग गए थे बाहर, जिनको यहूदी भी बोलते हैं। जो इजराइल यहूदियों का देश है, इसलिए हमारा ब्लड और उनका ब्लड लगभग मिलता है, और इसलिए वो कभी भी हमारे खिलाफ बहुत
नहीं होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी हमसे मिलती जुलती है। और कुछ लोग जो महाभारत युद्ध में बचे हुए थे, जो कौरव की तरफ से कुछ लोग बचे हुए थे, जो लड़े नहीं थे, वो भाग गए थे वहां से। तो ये सब जो बाहर बसे हुए हैं, ये वही लोग हैं। कुछ जो असुर लोग थे, जो असुर थे, जो असुर बच गए थे, वो सब बाहर था। पहले एक तरफ पृथ्वी थी, भूमि स्थल था, एक तरफ जल था। महाभारत के बाद बजरंग बली से श्री कृष्ण जी ने इसको तोड़वा के अलग अलग किया। ये शुक्राचार्य के कहने पे किया गया था, ताकि कोई भी आक्रमणकारी भारत पे ना बढ़े। और जो लोग बच गए हैं, जो जो दानव वगैरह ये सब बच गए हैं, वो अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित रहे। तो मेन जो भूमि है वो भारतवर्ष की है। इसलिए ही भारतवर्ष में बहुत प्राचीन बहुत पुरानी मूर्तियां निकलती हैं। बहुत अच्छे अच्छे मंदिर ऐसे हैं कि आज की क्या, आने वाले 1000 साल पुरानी भी साइंस ऐसा मंदिर का निर्माण नहीं कर सकती। मशीन से कर सकती है, हाथों से नहीं करा सकती। कोणार्क का मंदिर देख लो आप, और साउथ में आप चले जाओ, एक से एक मंदिर है। तो भारत बहुत प्राचीन है, भारत ही सत्य है। भारत के अलावा जितने भी है वो सब ऐसा है कि आपने झोपड़ी उठा के खेतों में अपना घर बना लिया, लेकिन गांव तो आपका असली वही है। तो गांव जो असली है, जो क्षेत्र असली है, वो भारत है। तो सनातन धर्म में जैसे हम देवी देवताओं को मांस चढ़ाते हैं या फिर मतलब बलि देते हैं, ये सही है गलत है? करना नहीं चाहिए। करना इसलिए नहीं चाहिए, आप एक कहानी सुनोगे दुर्गा सप्तशती में, तो जब वो 13 कहानियां हैं, अगर आप वो पढ़ोगे, तो पाठ है वो उन्हें पढ़ोगे, तो उसमें कहीं कहीं ये बात है कि जब रक्त बीज का मां संहार कर रही थी, तो बीच बीच में उन्होंने, उस समय का सोमरस बोलते हैं, वो मदिरा पान किया उन्होंने, और रक्त बीज का रक्त उन्होंने पिया, ताकि वो नीचे गिर के बार बार असुर बन रहा था, रक्त बीज बन रहे थे। उसके बाद माँ इतनी विचलित हो गई, क्योंकि मदिरा पीने के बाद में क्या होगा, अगर आपको मदिरा पिया दी जाए तो आपके होश खराब हो जाएंगे, और आपको मांस खवाया जाए या रक्त खवाया जाए, तो जैसा रक्त आप पियोगे ऐसे रक्त हो जाएगा। तो माँ इतनी विचलित हो गई थी कि वो रुक नहीं रही थी। उनके सामने कोई भी आ रहा था तो उनका संहार करने पे वो तुल गई, वो शांत नहीं हो रही थी। लेकिन माँ को शांत करने के लिए महादेव को लौटना पड़ा। जी बिल्कुल, आप देखिए कि महादेव को माँ के चरणों में लौटना पड़ा। एक बार महादेव को बटुक भैरव का रूप लेना पड़ा। जी, बटुक रूप में महादेव। क्या आपके पास है महादेव की वो शक्ति कि अगर माँ को दारू आप पिया रहे हो, मीट आप खिला रहे हो, और वो विचलित हो तो रुक जाए? इसलिए आप देखिए, जो लोग मांस मदिरा माँ को, देवियों को, देखो भैरव को चढ़ाई जा सकती है, लेकिन भैरव को भी वही चढ़ा सकता है, वो भी एक उपाय के तौर पे, वो भी सिर्फ मदिरा, मांस वहां भी नहीं। किसी भी देवी देवताओं को मांस देना, बलि, मांस की बलि या वो देनी, सब निषेध है एक तरीके से, वो तामसिक पूजा है। आगे वो लगा के वो दारू पी लेते हैं, ऐसा कुछ जो दिखाते हैं। कौन दारू पी रहा है? जैसे हम एक जगह गए थे, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने दारू लगाई उनके मुंह पे, और वो कह रहे हैं कि वो पी रहे हैं। वो अल्कोहल है। अगर आप दारू खुले में भी रख दोगे, कुछ देर बाद में उड़ जाएगी। दारू अगर आप किसी लकड़ी से लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली फैलना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि आपने ऊपर लगाया है, या किसी भी लोहे की चीज पे आप लगाओगे, किसी भी पत्थर पे आप दारू का कटोरा ऐसा लगाओगे, तो जहां लगाया है वहां से वो फैलनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो खाते हो वही खिलाना चाहिए। आप 5 रुपए की चबोनी लेकर 50 लाख का मकान लेने चल दिए। क्या भगवान इतने बुरे डीलर हैं? ये जो हमारे यहाँ डीलरी करते हैं, उनसे भी बुरे भगवान डीलर हैं। वो कम से कम 2% 3% जो भी अच्छा कमीशन तो वो रखते हैं। तो क्या भगवान इतना भी नहीं रखते कि वो 5 रुपए की चबोनी में ही तुम्हारा 50 लाख का मकान दे देंगे? तो मेरा कहना कि भाव है। आप 5 रुपए की चबोनी दे रहे हो तो आपके भाव तुच्छ है। आप ये सोचते हो कि भगवान क्या खाना है, देख 5 रुपए की चबोनी दिया। मैं कह रहा हूँ आप जो खा रहे हो, सूखी रोटी खा रहे हो, वही दो, क्योंकि आप ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो। जैसा इस्तेमाल कर रहे हो वैसा भगवान को दो, वही भावना है। इसलिए आप सच्चे मन से फिर वो दोगे, और भगवान सुनेगा, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही समर्पण हो रहे हो। यही देना चाहिए। बाकी जो मंदिरों में प्रसाद ये सब होते हैं, इनकी अपनी एक अलग व्यवस्था है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे नंदी जी के या गणेश जी के दूध लगा देते हैं और वो पी रहे हैं, ऐसा वो सच में ही है या? होता है, कहीं कहीं होता है। देखो अभी एक हरियाणा में, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ऐसा हुआ। अभी एक हरियाणा में था कि लड्डू गोपाल झूले पे बैठे हैं और वो बिना किसी के सहारे के हिले ही जा रहे हैं, झूला चला ही जा रहा है। खूब रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। होता है।
और बहुत बहुत चमत्कार होते हैं, जो ही तो ईश्वर है। जी, वो जी। तो बार बार ये दिखाएगा ना कि मैं हूँ। हमारा जो सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं हमें एक जीने हाँ, का वो राह भी नहीं, दिखाता है देखिए कि वो भाई पहले जब एक दौर आया हाँ, कि जब लोग बाग ना धार्मिकता से थोड़ा सा उब चुके थे, हटने लगे, तो उन्हें जोड़ने के लिए हमने हेल्थ की बहुत सारी चीजों को सनातन परंपराओं से जोड़ दिया, ताकि लोग करें, उस बहाने से ही करें, लेकिन करें। भगवान का नाम लेने भगवान का नाम लेने से अगर आपकी वाणी शुद्ध होती है, तो ये बता के ले कि भाई अगर आप 4-4 5-5 बार राम लोगे तो आपकी तोतलापन खत्म हो जाए। तो उस चीजों से ये चीजें जोड़ दी गई हैं कि हेल्थ को और भक्ति को एक ऐसा जोड़ दिया ताकि कोई करे। क्योंकि देखिए, अगर आग में आप गलती से भी हाथ दोगे तो तब भी हाथ जलेगा। तो भगवान का नाम आप गलती से भी लोगे तब भी उसको, तो कहने का मतलब ये जो हमारा जोड़ दिया गया। सनातन नंबर 1, सनातन उसी से ही हेल्थ है। सनातन साइंस नहीं है। साइंस तो हमारा आविष्कार है। आविष्कार है नहीं, एक बोल देते हैं ना, जैसे हमारा सनातन धर्म है और साइंस है। हमारे सनातन धर्म से साइंस है, ना कि साइंस से सनातन भाई आप ये देखिए, आर्यभट्ट ने कब आविष्कार किया? 0। और ये अभी की बात हम पढ़ते हैं कि उसने किया, इसने किया। आप देख लो कितने पुराने पुराने प्राचीन मंदिर हैं। कहाँ थी वो तुम्हारी नक्शे वाली थी? वो तो अब आप पढ़ के आपने वो सब चीजें, नक्शा बनाने का एक कोर्स और अभी भी नहीं आप कर और अभी भी आप उतना नहीं कर पा रहे। तो जो है वो सत्य ईश्वर है, उसके बाद कुछ है। तो जैसे अब मैं बात करना चाहूंगा, लेडीज जैसे शादी होती है तो शादी के बाद में पैरों में चुटकी वगैरह पहनती है, तो उसकी क्या वजह है? हमारे ना ग्रह नक्षत्र की चीजें हैं। जब हम चांदी का कोई छल्ला उंगलियों में पहनते हैं तो वो हमारे केतु को कंट्रोल रखता है। तो जब केतु को कंट्रोल वो रखते हैं तो उससे क्या है ना, देखो केतु एक भक्ति का भी मार्ग है। ये सब ग्रह नक्षत्र की चीजें, सबका एक मायने रखा जाता है। और ये सुहाग की भी चीजें हैं कि आप अगर मैरिड हो तो आपने चुटकी पहन लिया, अनमैरिड हो तो आप चुटकी नहीं पहन सकते। वो उससे भी रिलेटेड है और एक ग्रह से भी रिलेटेड है। सबके अपना अलग अलग मायने हैं। थोड़ा सा विचार इसमें हाँ, जैसे आप देखिए, जो हमारा जो पाँव है, पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा वो केतु का हिस्सा है, और गट्टे तक राहु का हिस्सा है, उससे ऊपर शनि का हिस्सा है, और जांग तक, जांग से ऊपर शुक्र का हिस्सा है। और इनकी अपनी अपनी एक चीजें हैं। इनको अगर हम इसमें अगर हम चांदी का छल्ला पहनेंगे तो ये शुक्र का हिस्सा है, तो इसका लाभ होगा। अंगूठे में हम अगर चांदी का छल्ला पहनेंगे तो अगर आप केतु की दशा चल रही है, केतु खराब है, तो उसका लाभ करेगा। तो हमेशा से केतु और राहु को थोड़ा कंट्रोल में रखा गया है चीजों को करके। इसलिए फीमेल जो है, फीमेल बहुत शादी के बाद थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि एक नए परिवार में गई है और उसका मन ज्यादा विचलित ना हो, एकाग्र रहे। इसलिए उसे उसके साथ ये शादी विवाह में कोई दिक्कत वैवाहिक जीवन में ना हो, इसलिए ये चीजें रखी जाती है। क्योंकि जैसे शादी के बाद तुरंत ही 2.5 साल के लिए शनि की दशा शुरू हो जाती है। वो कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन वो 2.5 साल आप देखो, वो कोर्ट कचहरी में अधिकतर जो मुकदमे हैं वो इन्हीं 2.5 साल के अंदर है। जिसने उन 2.5 साल को शांति से गुजार लिया, तो आप ये देखिए कि उन 2.5 साल के बाद में उसके जीवन में लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है। और बहुत कम ही एक रेशो ऐसा है कि 2.5 साल के बाद के भी मुकदमे हैं। वो खुद भाई देखो, अपवाद सब जगह है। तो ये सब जो चीजें हैं, इनका एक मायने रखता है। तो जैसे अंगूठी पहनते हैं, उसका क्या फायदा है? देखो, अब हर ग्रह की, हर जातक की अपने हिसाब से रत्न और अंगूठी है। जैसे शुक्र है तो हीरा है। और तो लेकिन मेरा एक ये मानना है कि अगर आपको पता ना हो, क्योंकि इन चीजों को पहनने से जितना गलत अगर आपने पहन लिया तो जितना नुकसान हो जाएगा, इतना कभी जीवन में फायदा भी नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता हो तो आप ना पहने। गलत पहनने से तो बढ़िया है नहीं पता तो आप ना पहने। और सही अगर पहनोगे तो इनका लाभ भी है। और मेरा एक मानना है, जितना ज्यादा इन सारी चीजों से, अंगूठी पंगूठी से बच के आदमी रहे और भगवान में संकल्पित रहे, उतना सबसे बढ़िया है। कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, वो मैं बताता हूँ, वो भी कारगर होती हैं, उन्हें वो उसे कर लेना चाहिए। सच में मतलब ऐसा होता है, हाथों की रेखा देख के ये बता सकते हैं कि हाँ इसके जीवन में क्या है? हाँ हाँ, बहुत ऐसे। देखिए, ज्योतिष के 3 खंबे हैं, वास्तु, हस्तरेखा और कुंडली।
कुंडली जो हस्तरेखाएं हैं ये हमारा पास्ट भी बता सकती है कि हमारे पीछे ये हो चुका है जी। और फ्यूचर में क्या होगा ये उसका एक आपको उससे रिलेटेड इंडिकेट भी करती है। और आपका भाग्य अच्छा होगा या बुरा होगा ये कुंडली और ज्योतिष भी बता सकती है, वो हस्तरेखा भी बता सकती है। लेकिन मैं वास्तु को सबसे नंबर 1 स्थान पर रखता हूँ जी। वास्तु मस्ट है। अगर आपके हाथ में या आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा राजयोग क्यों ना हो, कितना ही अच्छे ग्रह अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठे हो, कितनी अच्छी हस्तरेखाएं क्यों ना हो, और आप अगर गलत स्थान में गलत गलत वास्तु के मकान में आप रह रहे हो तो वो जीरो है सर, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको अपने कुंडली में अच्छे ग्रहों के योग का, अपने हाथ की रेखाओं में अच्छी रेखाओं के योग का अगर लाभ लेना है तो आपको सही वास्तु के मकान में रहना पड़ेगा। अच्छा, जैसे घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, वो लाइलाज बीमारी है, तो जरूर उसका उत्तर और पूरब वाला हिस्सा खराब है, या वहाँ लैट्रिन होगी या वहाँ गंदगी होगी या वहाँ रसोई होगी। अगर उस पे दिन पे दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, व्यापार उसका खराब हो रहा है, उसका साउथ खराब है, साउथ में कुछ ऐसी चीज, साउथ फेसिंग या तो मकान में रह रहा है, उसका नृत्य कोण खराब है, उसका ब्रह्म क्षेत्र मकान का या तो वो खराब है। तो ये ज्योतिष की बहुत सारी चीजें हैं, ये मस्ट है। कुंडली मिलाई जाती है आज के टाइम पे, ये बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारी मांगलिक से दूसरे की शादी होगी तो वो नहीं होगा, है ना। तो अगर आज के टाइम पे कुंडली का इतना अच्छा ज्ञान है लोगों के पास, तो जब श्री राम जी की और सीता माँ की शादी हुई तो उस टाइम पे भी कुंडली मिलाई गई, तो वो चीज सही थी या फिर मतलब, क्योंकि नहीं, आज भी सही है, उस समय पे भी सही थी। भगवान राम, देखो राम जी और सीता जी को अगर आप हमारे और आप जैसे मनुष्य मानोगे तो ये आपकी गलतफहमी है। वो भगवान है, और भगवान का जब अवतार होता है वो किसी न किसी एक मकसद के लिए होता है। भगवान, लोग केकई को गाली देते हैं, यहाँ तक भी केकई का नाम आपने घर में किसी बच्ची का नहीं सुना हो, जबकि अगर आप साउथ में रामायण, साउथ की एक रामायण है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो भगवान ने केकई से खुद ने कहा कि मेरे लिए वनवास मांग लो, क्योंकि भगवान अगले दिन राजा बनने वाले थे। तो जब राजा बनने वाले थे तो देवों को इसका, क्योंकि भगवान का जो अवतार हुआ था वो तो लोक कल्याण के लिए होता, और उन लोगों के लिए होता, उन ऋषि मुनियों के लिए हुआ था, और उन मनुष्यों के लिए हुआ था जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कई युग से प्रतीक्षाएं कर रहे थे। भाई जंगल भगवान गए तो किसी ना किसी का उन्होंने हर पल उद्धार किया, छोटे छोटे व्यक्ति सभी का उद्धार किया, सभी से मिले, सब प्रतीक्षा कर रहे थे, सबरी जी प्रतीक्षा कर रहे थे, सबका उन्होंने उद्धार किया, सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब वो तो राजा बनने वाले थे, तो राजा बनने के बाद तो वनवासी होने से वो रहे। तो देवों ने जब भगवान से कहा कि आप ये प्रभु क्या करने वाले हो, कल तो आप राजा बनने हो, आपका तो सारा प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब भगवान जंगल में गए तो जहाँ भगवान है, जहाँ राम है वहीं सीता है जी, भाई जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है, जहाँ ठाकुर है वहीं राधे है जी। तो जब भगवान जंगल में गए तो माँ सीता भी उनके साथ चली गई। तो ये आपके और हमारे देखने का ही तो नजरिया है कि उन्होंने कष्ट पाया, कहाँ कष्ट पाया, यही है। तो जैसे मैं और देख रहा हूँ अलग अलग तरीके से तिलक लगाते हैं, जैसे आपने भी लगाया हुआ है, कोई इस तरीके से लंबा करके लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, क्या महत्व है इनका? देखिए, वैसे जो तिलक है वो एक इंडिकेट होता है। पहले जब प्राचीन समय में जो तिलकें लगाई जाती थी तो जो गुरु, उसका आज्ञा चक्र जहाँ होता है वहीं तिलक लगाया जाता है, ताकि उसका आज्ञा चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाए। आपने देखा कि फीमेल के बिंदी माथे पे क्यों लगाई जाती है, ताकि वो डिसबैलेंस उसका दिमाग ना रहे, एग्रेसिव ना रहे, शांत रहे, इसलिए। और लाल बिंदी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि आजकल फीमेल काली, पीली, नीली, हरी सब लगा ले रही है, लेकिन नहीं, पहले लाल लगाते थे। तो इसलिए लगाते थे कि उसका दिमाग बिल्कुल शांत रहे, ज्यादा चीजें इधर उधर ना रहे, क्योंकि बजरंग बली सात्विकता के प्रतीक है। भाई देखिए, लहसुन प्याज को कोई मैं देखता हूँ वीडियो, मुझे बड़ी हंसी भी आती है। कोई कह रहा है कि ये असुरों के मूत्र से बना है, कुत्तों के उससे बना है, उससे बना है। अरे हम जो खा रहे हैं वो सब किसी न किसी के मूत्र से बना है।
वो आप गांव देहात में चले जाओ, अनाज वहां से आता है। आप जाके देख लो, कोई ना कोई वहां सोच करने भी जाता है, कहीं कुत्ता मर गया, कहीं बिल्ली मर गई, तो वो क्या बस एक ही जगह है, वो पूरे खेत में उसका पानी घूमता है। और जहाँ आप हो यहाँ कभी शमशान था, और जहाँ शमशान है वहाँ कभी महल था। ये सारी मट्टी परिवर्तित है। अब केचुआ अगर मट्टी खाता है तो जब केचुआ मट्टी निकालता है तो वो बड़ी शुद्ध मट्टी होती है। ऐसे ही जब सृष्टि की तो 27वां मनवंतर है, 27 बार पृथ्वी बन मतलब सारे युग आ चुके हैं, हर जा चुके हैं, 27 बार भगवान का अवतार हो चुका है। लहसुन प्याज ना खाने से कोई नुकसान नहीं है और खाने से कोई नुकसान नहीं है, वो अपना एक स्वाद का एक अलग हिस्सा है, मैं नहीं मानता। हाँ, बजरंग बली के में थोड़ा प्रतिबंधित है, क्योंकि लहसुन और प्याज जो है हमारी काम शक्ति को बढ़ाते हैं, और हमारे अंदर ना आप लहसुन प्याज खाओगे तो बदबू आएगी, बस वो उतना सा है। आज के टाइम पे ज्यादातर किसी के माँ आ रही है, किसी के बालाजी आ रहे हैं, किसी के कोई आ रहा है, किसी के कोई आ रहा है, क्या वो इतना बड़ा स्वरूप एक छोटे से व्यक्ति में आ सकता है? देखो मेरे पास भी एक आई, नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जी मैं 25-30 साल से मेरे माँ आती है, मैंने कि कौन सी आती है, चंडी माँ आती है, मैंने कि आओ माँ के हम भी दर्शन करें, और मैं खेलती हूँ। अब मुझे फिर वो कहने लगी मैं हो सकता है भूत हो और ये हो, हाँ। वो मैं खेलती हूँ, दरबार में खेलती हूँ, वो करती हूँ। वो मेरे पास आई और मैंने जो भी उन्हें करना था, जो भी मुझे उनका उपचार करना था वो मैंने किया, वो ठीक है। कोई माँ नहीं। आप एक बात बताओ, जिस माँ के दर्शन करने के लिए हमें इतना तपना पड़ता है, इतना सात्विक होना पड़ता है, वो तामसिक शरीर में कैसे आ जाएगी? हमारी सोच गलत है, हम चुगली कर रहे हैं, बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब ये भी तो झूठ ही है कि 5 मिनट में आ लिया, आ रहे हो 10 मिनट में, तो झूठ तो झूठ ही, छोटा या बड़ा, कुछ खा रहे हैं ना, नियम है ना कायदे कानून है, और कहीं भी चले जा रहे हैं, 7 हजारों चौराहे पार करके जा रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज पे हमारा पाँव पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है ढोंग है सब। देखो ढोंग तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो आते हैं, लेकिन ग्रहों के प्रभाव होते हैं, शुक्र की वजह से भी ना इस तरह की हरकतें करता है, किसी का शुक्र भी, जैसे जागरण चल रहा है कहीं पे वो डांस कर रहा है तो कहते हैं इस पे बालाजी आ गए या फिर वो सब उसकी मनोदशा खराब है। मैं कह रहा हूँ आप तमाम तरह, आप ऐसे जितने भी पात्र हैं और जिनको भी ऊपरी सुपरी की दिक्कत है, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, आप 1000 उन्हें दिखा लाओ, पहले खूब लुटवा लाओ, फिर मेरे पास ले आना, अगर वो खेलना है। देखिए रामकृष्ण परमहंस बहुत जिज्ञासु किस्म के संत थे, उन्होंने हर चीज का एनालिसिस किया है। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक बार ये सोचा कि भाई मैं जो है, उन्होंने 5-7 दिन का एक प्रयोग किया, वो अपने आप को उन्होंने माना कि मैं स्त्री हूँ जी। तो उन्होंने अपने उन 5-7 दिन रटना शुरू किया कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, और सोच भी उन्होंने अपनी स्त्रियों वाली बना ली, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। कुछ दिन में 2 या 3 दिन में उनके वक्षस्थल उभरने शुरू हो गए। तो तुमने देखा बहुत समाज में ऐसे लोग, ऐसे बच्चे भी हैं जो है तो मेल और फीमेल जैसी हरकतें करते हैं। बिल्कुल है, वो एक मेडिटेशन का उनका एक उपाय है। ऐसे लोग अगर मेरे पास आए, मैं गारंटी ले रहा हूँ 1 महीने में ठीक कर दूंगा। अच्छा, ये प्रक्रिया है, थेरेपी डिपेंड अपने सोच पे है, जैसे आप सोच रहे हो। रामकृष्ण परमहंस ने अपने आप को फिर पुरुषों में सब चीजें करना शुरू, तो ठीक, मैं आपको 2 मिनट में बीमार कर सकता हूँ और बुखार करके भेजूंगा, अगर ये मेरा दावा है। और कितना ही तगड़ा बुखार हो, मैं 2 मिनट में आपको ठीक कर सकता हूँ। कि जैसे वशीकरण होता है, लोग बाग बोलते हैं कि भाई इसने इस पे कुछ कर रखा है, तो वो मतलब ऐसे बड़े बड़े आदमियों पे क्यों नहीं करते, वो छोटे छोटे आदमियों पे? मैं आपसे बताऊं, कुछ चीजें तंत्र मंत्र यंत्र सब है, और सनातन में ये खूबसूरती है, सभी के लिए व्यवस्थाएं हैं। वशीकरण भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वशीकरण उसका क्या करेगा जो ठाकुर का भक्त है, जो महाकाल का भक्त है। हाँ, गलत क्रियाएं होती है, लेकिन इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि वो माने कि मोदी जी पे क्यों नहीं? हाँ, मतलब बड़े आदमी, देखिए अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो कितनी बड़ी देव शक्ति उनके साथ है, आप हल्के में ले रहे हो। हाँ, कोई घर का मुखिया कमाना शुरू कर दे तो ईश्वर की कृपा से कमाता है, जब उस पर ईश्वर की वो ताकत आनी शुरू हो जाती है। अगर मैं आज यहाँ बैठ के लोगों को उपाय कर रहा हूँ तो कुछ मेरे साथ भी शक्ति है, और जो एक बड़े पायदान पे बैठा है, और आपने देखा
कि महाभारत में हो या द्वापर में हो या त्रेता में हो या कहीं भी हो, कि भगवान ने राजाओं को सही दिशा देने के लिए एकदम अच्छे अच्छे ऋषि आए, भगवान भी खुद आए। भाई श्री कृष्ण जी तो राजाओं का उद्धार करने ही तो आए, उन्हें ठीक करने ही तो आए, ताकि वो प्रजा का अच्छे से ख्याल रखे। तो देखो राजा के साथ कितनी बड़ी देव शक्ति है, खुद साक्षात करो। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी से मिल जाऊं मैं तो मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, क्योंकि मोदी से मिलना मतलब प्रभु राम से मिलना, मोदी से मिलना प्रभु श्री कृष्ण जी से मिलना, क्योंकि मोदी के बराबर में वो खड़े हैं, उनके साथ वो खड़े हैं। क्योंकि मोदी के साथ अगर वो ना होते, मोदी जी के साथ, तो वो प्रधान सेवक ना होते जी। तो मोदी जी जैसे से मिलना ही अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि उस देव शक्ति से। कोई कहेंगे कि ईश्वर क्या है, वहाँ चले जाओ अनुभव हो जाएगा, बैठोगे शांति से 2 मिनट आपको पता लग जाएगा ईश्वर क्या है, उसकी ताकत वहाँ मौजूद है। तो बड़े बड़े लोगों पे इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनके स्टार, उनकी ताकतें उतनी मजबूत होती है, वो उतने आध्यात्मिकता के उतने पारे पे होते हैं। दूसरा कहीं कहीं करते भी है, अगर आपकी आध्यात्मिकता, आपकी पूजा पाठ इतनी हैवी है और उसकी उतनी कमजोर है तो वो करते भी हैं। दूसरा एक चीज और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरण की विधि बताओ, वशीकरण की विधि बताओ, सब गलत है, मत करना। इस ताकत का करोगे क्या आप? भगवान ने सबको वही ताकतें दी हैं जिसका आप इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज तक की यही थी हमारी बातचीत रोहितेश्वर महाराज जी से, जो एक आयुर्वेद में भी और एक सनातन में भी काफी अच्छे से ज्ञान है और काफी अच्छे से बता सकते हैं आपको। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर देने वाले हैं, जो भी आपको कष्ट हो आप सीधा इनसे कांटेक्ट करके वार्तालाप कर सकते हैं, आके यहाँ पे मिल भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे।